स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और यहाँ मैं आपसे अपना व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ वह लास्ट 2 डेज़ का, यानी थर्सडे और फ्राइडे का। जो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग शेयर किया था वो उसके बाद की रिकॉर्डिंग है। आई होप आप सबको पसंद आए मेरा वो व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। और आगे जो मैं आपसे आने वाले टाइम में जो व्लॉग शेयर करूँगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अलग व्लॉग रहेंगे। आई होप कि आपको वो भी पसंद आए, लेकिन उससे पहले आप मेरा ये वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन मान लीजिए वो भी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन वो मैं व्लॉग शेयर करूँगी आपसे मे बी लाइव आकर। अगर लाइव नहीं आई तो मैं आपसे वो इम्पॉर्टेंट अपडेट पर जो है एक व्लॉग बनाऊँगी और वो ही आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर बने रहिए मेरे चैनल में और ज़रूर देखिए मेरे व्लॉग। यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ थर्सडे को और शाम का टाइम था 4 साढ़े 4 बजे का। कनिश ने रेस्ट ले लिया था बस थोड़ा सा, और मैंने भी 1-2 घंटे का जो है कि रेस्ट कर लिया था। और रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ बना देती हूँ। कनिश को भी भूख लगी थी, उसके लिए मैगी बनाई थी और मैंने कहा फ्रूट्स भी कट कर देती हूँ। तो फ्रूट टाइम में मान लीजिए ये स्नैक्स था, चाय पानी नहीं पीनी थी। चाय के बजाय मम्मी सोचा चलो फ्रूट्स वगैरह ही खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रूट्स काटे थे और के पीछे पीछे कनी वो सोच रही थी कि मुझे मैगी मिल जाए और मैगी के पीछे वो लपकने की कोशिश कर रही है बार बार। और जब जो भी चीज़ मैं पकड़ती हूँ या कुछ भी होल्ड करती हूँ तो वो सोचती है कि मैं भी पकड़ूँ फटाफट से। तो बस यहाँ वो नाइफ़ के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे दे दो नाइफ़। एप्पल नहीं खाना था, नाइफ़ चाहिए था। और यहाँ कनिश की मैगी के ऊपर पीछे इतनी ज़्यादा देर से लगी हुई थी कि बस मुझे एक बाइट दे दो। फिर मैंने कनिश को बोला चलो यार इसको एक बाइट खिलाई दे दो। तो उसके मुँह में थोड़ी सी डाली, पर नहीं यार उसको ना एप्पल खाने हैं ना क्या कहते हैं मैगी खानी है। बस उसके जो कनिश के पास है मैगी वो उसके ऊपर लपकना है कि जैसे कि मैं फटाफट से मिल जाए। तो बस यहाँ पे उसको एप्पल भी काट दिए थे कनिश को, मैंने भी फ्रूट ही खाए और कनिश ने भी मैगी खा के 1-2 एप्पल वगैरह खाया। बस ऐसे ही हमारा टाइम स्पेंड हो गया था। ये देखो ये ऐसे मुँह में बस बल किया हुआ है लेकिन खाना नहीं है। बस तो मैंने कहा कुछ छोटी सी बाइट दे, तो वो ये छोटी सी बाइट दे रहा था उसको। बस यहाँ पे जो मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग का है। और इवनिंग का जो रूटीन था, सुबह का तो सारा काम ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्जियाँ वगैरह कुछ निकाल के रखती हूँ जो जल्दी बन जाएगी। फिर 5 तो बज ही गए थे, 5 सवा 5। और यहाँ मैंने घिया की सब्ज़ी बनानी थी, तो कोफ्ते सोची थी या पता नहीं, देखती हूँ आलू मिला के सब्ज़ी बनानी है, तड़का क्या बनाना है। बस यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले मशीन लगाई, क्योंकि मशीन लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन कपड़े ना धुलो तो नेक्स्ट डे इतने कपड़े हो जाते हैं। आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो बस यहाँ पे मैंने कनिष्क की जो ड्रेस थी वो भी वगैरह सारी इसी में डाल के निकाल दी थी। हल्का सा ही सर्फ डालता, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो डेली के जो हमारे कपड़े होते हैं पहनने के वही थे, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था गंदे। तो बस निकाल के मैंने उसको फैलाना था, क्योंकि बारिश भी आजकल बहुत लगी हुई है। थोड़ी थोड़ी बारिश सुबह नहीं तो दोपहर, दोपहर नहीं तो शाम पड़ ही जाती है। बस मीनवाइल वहाँ मशीन पे जो कपड़े धुल रहे थे तो मैंने अपने घिया को छील के कद्दूकस कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि कनिश भी अच्छे से खा लेता है और कोफ्ते सबको पसंद ही होते तो यही बना लेती हूँ। बस मशीन में से जब कपड़े धुल गए मैंने फटाफट से उसको फैला दिए स्टैंड पे। और बाहर देखो बारिश होने के बाद हल्की हल्की धूप निकली हुई है। और फिर मेरे को जो तैयारी करनी थी अपने खाने की, तो उसके लिए मैंने फटाफट से पहले इसको नीचे से निचोड़ दिया था। निचोड़ने के बाद इसमें नमक डालेंगे तो इतना ये है कि पानी नहीं छोड़ती है। पर फिर भी घिया एक ऐसी सब्ज़ी जिसमें थोड़ा सा भी आप नमक मिलाओगे तो एकदम से पानी छोड़ देती है। साथ में मैंने थोड़े से प्याज भी चॉप करके रखे थे बारीक सब्ज़ी में तड़के लगाने के लिए, तो बस वहीं पे। और यहाँ पे मैंने टमाटर की प्योरी भी बना के रेडी कर ली थी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च काट के उसमें क्या कहते हैं जो घर का ईमानदस्ता होता है उसी में थोड़ा सा पीस कर उसको इसमें डाल दिया था मसाले में अच्छे टेस्ट के लिए। और थोड़ी सी प्याज भी डाल दी थी। तो जब ये इसके पकोड़े बनते हैं घिये के तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होगी तो बहुत ज़्यादा अलग ही स्वाद आता है, टेस्ट आता है। तो कई लोग इसमें पालक वगैरह भी मिलाते हैं, थोड़ा इनोवेटिव करके आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। मैंने इसमें बस ये अदरक और ये क्या कहते हैं हरी मिर्च और क्या कहते हैं प्याज डाले थे बारीक काट कर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था ऐसे। इसमें भी डाला था और जब तड़का लगाया था तब भी हींग डाला था बस। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा तेल, जिससे कि काफ़ी पहले तो पूरा हाई फ्लेम में तेल को गर्म कर लिया था। उसके बाद जब क्या कहते हैं अच्छे से तेल गर्म हो जाता है ना, उसके बाद स्लो गैस पे ही इसको बनाना चाहिए ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सीख जाए। तो बस अभी तो वो अच्छे से तेल गर्म हो रहा है तो इतनी हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। फिर मीडियम टू
लो पे करके इसको अच्छे से मैंने सबसे पहले सारे पकौड़े बना के रख लिए थे, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी पानी छोड़ता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो एक साथ पहले ही बना के रख लिए थे तो इतना टेंशन नहीं रहती फिर। तो फटाफट से बस तलने ही थे, तो स्लो करके मैंने ये देखिए यहाँ मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर दी है, और गैस को स्लो करके फिर ही मैंने ये सारा तलने शुरू किए। तो बस जल्दी जल्दी तल जाते हैं, और ऐसे इस शेप में अगर बनाते हैं तो अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं, तो सब्ज़ी में वो फैलते नहीं है या फिर टूट के ख़राब से नहीं होते हैं कोफ्ते, मतलब कि अच्छे रहते हैं फिर। तो बस यहाँ पर मैंने ये कोफ्ते तैयार कर लिए। कोफ्ते जैसे ही बने, बस तड़का का तैयार रखा हुआ था और जल्दी से तड़का लगा दिया था, तो काम ख़त्म जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता। अगर आप छोटी मोटी तैयारी पहले ही किचन में करके रख लो ना, फिर किचन में आके ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पकौड़े निकाल के मैंने अपना तड़का लगा दिया था, आटा गूँध के, और बस फुलके बना दिए थे। तो मेरा डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो गया था क्या, बस फुलके मैंने तब बनाए थे जब हस्बैंड आ गए थे, थोड़ा गरम से, फिर एकदम से ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। बस यही सोच के मैंने क्या कहते हैं उस टाइम पे नहीं बनाए थे, वैसे टाइम तो था। और लेकिन जो कपड़े मैंने स्टैंड पे से उतारे थे वो सारे बेड पे रखे हुए थे, तो वो भी तय बना के। ये सब कामों के साथ हमें बस एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, और खुश दिमाग और मन सब हमारा खुश और स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ का मतलब ऐसा नहीं स्वस्थ होना चाहिए, देखो छोटा मोटा तो सबके घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ, कभी कहीं दर्द है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। इन सब के साथ भी एक पॉजिटिविटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपके जैसे कुछ छोटे बच्चा है, तो अगर वो ज़्यादा चिड़चिड़ा है या तंग कर रहा है, तो भी मन आपका चिड़चिड़ा सा रहेगा, मन नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं, अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से लोगे, पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि ये तो पार्ट है लाइफ का, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। कभी कोई गुस्सा दिलाता है, कभी बच्चे दिला देते हैं, कभी बच्चे नहीं दिलाते गुस्सा तो कोई बड़ा दिला देता है, तो ये सब तो चलती रहेगी। लेकिन इनकी चीज़ों के साथ साथ भी अगर आप अपने दिमाग को शांत रखते हो और अपने आप को सही सोचते हो कि नहीं ये सब जो भी है सही है, सब कुछ है, आसपास का माहौल भी सब कुछ सही सोचते हो, तो अपने आप ही सारे काम भी सही होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, जैसे मन में विचार होता है वैसे ही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो मन को स्वस्थ रखिए और शांत रखिए, बस उसी मन के साथ फिर आप कुछ भी काम करते हैं तो वो सब कुछ ना सामने आपको नज़र आता है। कोई भी काम करेंगे, साफ़ सफाई का करेंगे, घर के कपड़ों का करेंगे, बाहर का करेंगे, तो रिज़ल्ट आपके सामने आने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था, सब्ज़ी बन के तैयार ही हो गई थी, और बस मैंने आटा गूँधने के बाद रख दिया था साइड में, और बस हस्बैंड भी आ गए थे तो फटाफट से फुलके भी बना दिए थे। फुलके बनाने में इतना टाइम नहीं लगता अगर सब्ज़ी बनी होती है तो, और आटा गूँधा होता है। तो बस यहाँ पे फुलके बना के फटाफट से मैंने रख दिए थे, और फिर मैंने जब दिया वगैरह जला लिया था तो उसके बाद जो बेड है वो भी संवारना था। तो बेड पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, सबसे पहले उन कपड़ों को तय बनाया। ये डेली यूज़ के कपड़े हैं तो इनको आयरन मैं नहीं करती हूँ। ये वाले कपड़े जैसे डेली ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों के साथ, और मैं भी, मेरे और कनिष्क के ये कपड़े थे जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं, वो तो मैं पहले ही साफ़, मतलब कि पहले धो के फ्रेश उसी टाइम जब सूख जाते हैं तभी मैं बांध के रख देती हूँ उनको, क्योंकि वो मैंने आयरन करने वाले को देने होते हैं, प्रेस करने वाले को। तो बस ये वाले कपड़े तो मैं फटाफट खुद से डेली यूज़ के हैं, तो वो बिना प्रेस किए ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये तय बना के मैं फटाफट से रख दिए। सारे कपड़े तय बनाने के बाद फिर मेरा पूरा बेडशीट वगैरह तो सब कुछ साफ़ थे, कपड़े वगैरह अपने कबोर्ड्स वगैरह में रखने के बाद बस हम डिनर करने चले गए थे, क्योंकि कनिष्क के पापा भी आ गए थे। वो हाथ मुँह धो के किकी को और कनिष्क के साथ बातें गपशप कर रहे थे, और जितनी देर वो कर रहे थे मैंने ये फटाफट से काम ख़त्म किया, और काम ख़त्म करने के बाद बस डिनर वगैरह हमने सब ने किया। और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी बिल्कुल सुबह को ही। और सुबह को मैंने क्या था, आलू बॉयल करके रख दिए थे और आलू के परांठे बनाए थे, जो कि कनिष्क की छुट्टी चल रही है अभी, एक दिन पेपर होता है एक दिन छुट्टी, तो बस यही है। तो अगले दिन उसका क्या कहते छुट्टी थी, तो उस दिन मैंने आलू के परांठे बनाए थे। ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी वगैरह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड के लिए पैक करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने राइस भी बना दी थी, थोड़े से कनिष्क के पापा की डिमांड थी, तो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। और राइस मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि सबका मन था कि फुलके के साथ वो भी खाने, तो फुलके काफ़ी बच भी गए थे इसी चक्कर में। तो बस यहाँ पे डिनर करने के बाद मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ सुबह को आलू के परांठों के साथ। चाय मैंने यहाँ पे रख दी थी, सबने क्या कहते थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट जो भी करना था कर लिया था। और उसके बाद कनिष्क की प्रिपरेशन की हॉलीडे थी, तो उसको मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था। लेकिन मेरी सिस्टर क्या कहते घर आई और उसके साथ इतनी अच्छा एक बार बताना, वीडियो ना बनाना। अरे वीडियो ना, अरे नहीं बता रहा, एक बार क्या नाम था, पता नहीं क्या क्या बोलो लवन भास्कर और हिंग वस्टक चूड़ा। अच्छा सिस्टर से गणेश ने बहुत ज़्यादा मजाक करी और सबका मूड फ्रेश हो गया, मज़ा आ गया। जब भी वो आती है सारा घर खिलखिला उठता है, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा गप्पे मारते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड देखो छोटी मोटी भूख की तैयारी कर रहे थे। जो बिस्किट्स रखे हुए थे उसके ऊपर टमाटर प्याज और खीरा काट के उसके ऊपर रख रहे थे और सॉस लगा के खा रहे थे। और बाहर बारिश का इतना अच्छा मौसम हुआ था,
तो बस यही सब है। मजाक में मेरी सिस्टर से कनिष्क एक चूरन पूछा था, क्योंकि वो घर पे गया होगा अपनी मासी के पास, तो वहाँ पर उसने बोला होगा कि मेरे ये पास ये चूरन है, इससे खा के पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो वो चूरन का नाम इतना अटपटा था कि कनिष्क बार बार अपनी मौसी से बोल रहा था कि आप बोलो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि ऐसे चूरन का नाम तो किसी ने सुना नहीं होगा। तो बस यहाँ पर ही छोटी मोटी भूख का इंतज़ाम करते हुए मेरे हस्बैंड उन्होंने बनाई ये अच्छे से स्नैक्स, सारे बिस्किट्स को कवर कर दिया था, लेकिन सॉस इतनी डाल दी थी कि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, पर मीठे नहीं लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आओ आप भी लोग इंजॉय करो, और कई बार जब कुछ नहीं हो घर पे तो ये आप खा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया था और हमने खा के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इसको। और उसके बाद हमने देखा तो बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहते कि आज डिनर नहीं कुछ बनाना, आज तो कुछ अच्छा सा स्नैक्स वगैरह कुछ बना के खिला दो, कुछ ब्रेड पकोड़े वगैरह। तो पकोड़े किसने खाने थे, तो बस यहाँ मैंने करनी किक्की के लिए तो उसके लिए थोड़े से वो मूंग की दाल की वो बनाई थी भेजड़ी, और उसको दही के साथ उसको डाल के दिया था, वो खा रही थी, एंजॉय कर रही थी। और कनिष्क को यहाँ पे पढ़ने बैठाया हुआ था क्योंकि उसका नेक्स्ट डे पेपर था। और बस वो ये दोनों बहुत क्या कहते हैं तंग करने लगे हैं आजकल, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। वो उसकी अलग चीज़ें होती हैं, इसकी अलग चीज़ें होती हैं बड़े की। तो बस ये देखो, उसको पता है कि मेरे हाथ में कैमरा है, मैंने पकड़ा हुआ है फ़ोन, तो बस वो अपनी एक्टिंग करके दिखा रही है मुँह से। तो बस अब मैंने उसके बाद जो बनाया वो आप आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में देखिए। पहले मैंने उसको अपने हाथ से खिला दिया था, लेकिन वो मेरे हाथ से कम खाने में जो है सोचती है, वो सोचती है मैं खुद से खाऊं। तो बस वो खा रही थी, तो फिर मैंने भी यहाँ पर ब्रेड का पैकेट रखा हुआ था घर पे, तो ब्रेड पकोड़े कटलेट्स टाइप के बना दिए थे उसको। उसके अंदर आलू बॉईल करके, आलू का तो मेरे पास पड़ा हुआ था मिक्सचर पहले का ही सुबह का, तो वही आलू मैंने उसके अंदर फिल किए, और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उससे अच्छे से इसको कोट करके ये ब्रेड पकोड़े बना लिए थे। बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी बने थे, ऊपर से बहुत कुरकुरे हो जाते हैं। अगर हम सिंपल ब्रेड पकोड़े बनाते हैं तो वो ऊपर से सॉफ्ट होते हैं, अगर हम उसको ब्रेड क्रम्ब से उसको अच्छे से वो कवर कर लेंगे ना, तो फिर अगर हम डालते हैं तो ऊपर से बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बस हमने यही खाया था और कुछ नहीं खाया था, क्योंकि इसी में इतना ज़्यादा फील हो गए थे, पेट भर गया था। तो बस हमने यही, बारिश का मौसम है आजकल, पता ही नहीं चल रहा है इतनी बारिश हो रही है। जब बारिश का टाइम था बरसात का, सावन का, तब बारिश ही पड़ी नहीं, एकदम से धूप रहती थी। और अब देखो, सुबह नहीं तो दोपहर को बारिश है, दोपहर नहीं तो शाम को, और शाम को नहीं तो पूरी रात बारिश हो रही होती है। जब बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है तब भी बारिश ही हो रही होती है। तो चलो खैर एंजॉय भी करते हैं ये बारिश वाले डेज़, पहले नहीं तो अभी सही। तो बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कटलेट्स बने थे और ये सारे हमने खा लिए थे, बहुत पेट भर गया था। इतना तो अगर कोई हम और खाना बनाते तो ना खाते, लेकिन इसे हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और बस उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक भी सब्सक्राइब बढ़ता है तो फुलफ़िल हो जाता है कि हाँ, हमने जो मेहनत की है कि उसका मेहनत का रंग आ रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए, आप भी अगर इसमें ना ब्रेड क्रम्स मिला लेते हैं ना ब्रेड पकौड़े में, तो ऊपर बहुत अलग टेस्ट आ जाता है। अगर सिंपल बनाते हैं तो वो सॉफ्ट है, बस ये हार्ड रहता है। तो हार्ड का जो च्यू करते हैं ना, इसके अंदर आप चीज़ वगैरह भी डाल सकते हो। मैंने चीज़ वगैरह तो ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था, तो इस टाइम पे मैंने कुछ नहीं ऐसा डाला था। इतने यमी लगे थे कि बस ब्रेड पकोड़े तो इसके सामने कुछ नहीं है। ब्रेड पकोड़े ही हैं ये, लेकिन इसमें ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर दिया था ना ऊपर की लेयर।